हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड प्रॉब्लम 3579। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्टेप टू कन्वर्ट स्ट्रिंग विथ ऑपरेशन। तो आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है, वर्ड वन वर्ड टू, दोनों की लेंथ बराबर है और आपको वर्ड वन को वर्ड टू में ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ऑपरेशन आपको दे रखे हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे अगर आपने वर्ड वन को वर्ड टू में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन करनी कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप पहले वर्ड वन को वन और मोर सबस्ट्रिंग्स में डिवाइड कर दो। मतलब वर्ड वन को आप डिफरेंट सबस्ट्रिंग्स में डिवाइड कर सकते हो, एक से ज़्यादा सबस्ट्रिंग्स में डिवाइड कर दो और फॉर ईच सबस्ट्रिंग आप ये तीन ऑपरेशन लगा सकते हो। क्या क्या ऑपरेशन है? रिप्लेस, स्वैप और रिवर्स। रिप्लेस मतलब किसी भी कैरेक्टर को आप किसी इंग्लिश कैरेक्टर से रिप्लेस कर दो। स्वैप मतलब दो कैरेक्टर को आपस में स्वैप कर दो। रिवर्स मतलब रिवर्स कर दो स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को। ठीक है, तो आपको पता लगाना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं चीज़ें, क्वेश्चन तभी समझ आएगा। क्वेश्चन है कि ये आपकी वर्ड वन है, ये आपका वर्ड टू है। वर्ड वन को वर्ड टू में कन्वर्ट करना है और फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले वर्ड वन को आपको वन और मोर सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से एक तरीका क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं लिखूँ ABCDF, एक तरीका क्या हो सकता है, आप इसे ऐसे डिवाइड कर दो, इसे डिफरेंट सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना है। ऐसे नहीं बोला कि दो ही सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करो, तीन में करो, आप कितने भी सब स्ट्रिंग्स में से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया, आपने ए एक तरफ रखा, BC एक तरफ रखा, DF एक तरफ रखा, राइट। अगर आप ऐसे करोगे और आपको इस वर्ड क्या बनाना है, DACBE बनाना है, मतलब ए को डी के बराबर बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस, स्वैप और रिवर्स में से क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस ही सही ऑप्शन है यहाँ पे ना, ए को डी के बराबर बनाने के लिए। BC को बनाना है आपको AC के बराबर। देखो C तो C ऑलरेडी मैच है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। B को A से डायरेक्ट रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन यहाँ भी लगेंगे। DF को बनाना है BE के बराबर, है ना, DF के लिए BE बचता है, तो D को B बना दो, F को E बना दो। कितने ऑपरेशन आ गए? दो ऑपरेशन। तो टोटल ऑपरेशन कितने लग गए? चार ऑपरेशन लग गए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप डिफरेंट तरीके से डिवाइड करोगे तो ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको उन सब तरीकों में से जो भी मिनिमम होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में इन्होंने बता रखा कि चार ही मिनिमम है हमारा। समझ आई बात? अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये देखते हैं। ठीक है, देखो, पहला तरीका क्या हो सकता है यार, सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालो। ठीक है, तो थोड़ा वैसे सोचते हैं कि यार सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर मैं निकालने बैठूं तो क्या मैं कोई पैटर्न देख पाऊंगा या कोई कुछ स्ट्रक्चर में देख पाऊंगा क्या? सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मुझे निकालने हैं। ठीक है, समझ आई? सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं ना इस स्ट्रिंग को अगर तोड़ने के, ABCDF को नंबर ऑफ डिफरेंट सब स्ट्रिंग में तोड़ने के, वो सारे स्ट्रक्चर मुझे सोचने हैं। ठीक है, तो एक एक करके सोचते हैं। ठीक है, तो रिकर्सिव वे में सोचेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना। ABCDF है, आपने पहले से एक हिस्से पे तोड़ा, मतलब दो हिस्से में, आपको पहले आपको दो दो हिस्से में तोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने ए एक तरफ कर दिया कि ए आपकी एक सब स्ट्रिंग हो गई और BCDF सब स्ट्रिंग है, इसे आप बाद में तोड़ो, बाद में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब पहला हिस्सा आपने ए फिक्स कर लिया एंड इसको आप बाद में ब्रेक करो। मतलब पहले निकालो, ए को कन्वर्ट करना है डी में। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आएंगे, एंड देन BCDF का आपने एक अलग से ले लिया कि इसको मैं दोबारा ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए को आपने कन्वर्ट, पहले नंबर ऑफ तरीका क्या होता है, ए पहले तो या तो ए एक तरफ आ जाए, BCDF एक तरफ आ जाए, ये तरीका हो सकता है। दूसरा, AB एक तरफ आ जाए, CDF एक तरफ आ जाए, ABC एक तरफ आ जाए, DF एक तरफ, या ABCD एक तरफ आ जाए, CF एक तरफ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो ये ऑरेंज वाला है ना, ऑरेंज वाला मतलब ये आपने एक सबस्ट्रिंग फिक्स कर ली। ठीक है, ये सबस्ट्रिंग आपने फिक्स कर ली, इसे आप और डिवाइड नहीं करोगे। ठीक है, कि पहली जो पहला पार्ट है वो तीन लेंथ का हो गया। अब अगला अगला पार्ट देखना, अगला पार्ट जो बचा हुआ, जैसे DF बचा, DF का कितना कर सकता हूँ, या तो दो लेंथ में रखो या तो एक एक लेंथ में दो बार डिवाइड करो। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मैंने यही बता दिया कि पहले ए को मैं अलग कर रहा हूँ, ए हो गया यहाँ पे, तो ए हो गया फिक्स। ठीक है, अब BCDF बचा, अब BCDF को आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, ए भी फिक्स हो गया, अब ए बी को मैं दोबारा डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, अब मुझे पता लगाना पड़ेगा ए बी को कन्वर्ट करना है DA में, तो ए बी को DA में कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे, ये पता लगाना है। ठीक है, ये एक बार यहाँ से पता लगा लिया, देन अगला बचा CDF। अब CDF को मुझे दोबारा डिवाइड कर सकता हूँ मैं। समझ आ रही बात कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशन हो, सारे कॉम्बिनेशन में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके समझ आया यहाँ पे कि ए को कन्वर्ट किया डी में तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे, एक। ए बी को कन्वर्ट किया DA में, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लगेंगे वो निकालने। फिर CDF के लिए मुझे दोबारा से रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेगी, जो ग्रीन वाले मतलब वो वहाँ पे मुझे दोबारा रिकर्सिव कॉल करनी है। ठीक है, ABCDF को मैंने फिक्स कर लिया, तो ABCDF को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब अब आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब पहला जो पार्ट है आपका सब स्ट्रिंग का वो चार लेंथ का हो गया। ठीक है, देन F अकेला बचा। अगला क्या, ABCDF आपने सारा एक साथ ले लिया। ठीक है, कि आप इसे डिवाइड ही नहीं कर रहे, इसे एज अ वन प्रॉपर सब स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हो। समझ आया? अब एक एक करके देखते हैं। BCDF को सोचते हैं, इसे इसे दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। BCDF को ध्यान दो कैसे,
ए तो मेरा हो गया। अब बी सी डी एफ का क्या है कि या तो बी अकेला ले लो, सी डी एफ अपनी तरफ आ गया, या बी सी एक तरफ हो गया, डी एफ एक तरफ हो गया, बी सी डी एक तरफ, एफ एक तरफ, बी सी डी एफ एक साथ। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है ना, वो ये बता रहा है कि यहाँ पे मैं दोबारा से इसे रिकर्सिवली कॉल करके दोबारा से यहाँ पे इसे ब्रेक कर सकता हूँ। ब्लू कलर ये बता रहा है कि ये मैंने सब स्ट्रिंग फिक्स कर ली, अब इसे मैं और ब्रेक नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात। सिमिलरली मेरे यहाँ पे सी डी एफ का था। सी डी एफ का कहानी क्या है कि या तो सी को फिक्स कर लो और डी एफ को दोबारा रिकर्सिव कॉल करके फाइंड आउट करो, ठीक है, या तो सी डी को कन्वर्ट करो, ठीक है, एंड एफ के लिए रिकर्सिव कॉल कर दो, या तो सी डी एफ को पूरा का पूरा ही सॉल्व कर दो, इसको दोबारा डिवाइड मत करो। समझ आ रही कहानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से मैं आगे जा सकता हूँ, ठीक है, मैंने आगे से और नहीं ले गया। समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि भाई यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप सी डी एफ को सॉल्व करोगे, ठीक है, सी डी एफ को आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। यहाँ आपको डी एफ को सॉल्व करना पड़ रहा है, डी एफ आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ रहा है। तो मतलब जब भी आप ऐसे रिकर्सिव कॉल कर रहे हो तो रिकर्सिव कॉल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ मुझे समझ आ रहा है कि आप यहाँ पे रिकर्सन की यूज़ करके सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लो, एंड जब आप ऐसा कर रहे होगे तो कहीं कहीं पे चीज़ें रिपीट कर रही होगी, तो वहाँ पे आप चीज़ें सेव कर लो, मतलब डीपी का यूज़ करके, मतलब मेमोराइजेशन तरह का कुछ चीज़ लगा लो ताकि आप दोबारा दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर सको, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे कहानी क्या पता चली, ठीक है, मोटा मोटा मुझे क्या समझ आ रहा है, मोटा मोटा मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई बहुत ध्यान समझना यार क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये चीज़ समझ आ गई, क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा आपका। कहानी क्या है कि अभी आप इस इंडेक्स पे, राइट, इंडेक्स आई मान लो, आई पे हो, चलो जीरो मान लेता हूँ, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इंडेक्स जीरो पे हो, तो आपने क्या बोला, आपने बोला ठीक है, अगर इंडेक्स जीरो पे, तो आपने बोला कि ठीक है मैं इंडेक्स जीरो से एक लेंथ की सब स्ट्रिंग में फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके लिए मैं दोबारा से रिकर्सिव कॉल करूँगा, मतलब सॉल्व ऑफ वन से मैं दोबारा से कॉल करूँगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हो कि आप जीरो से दो लेंथ की सब स्ट्रिंग आप फिक्स कर लो, समझ आ रहा है ना, ए बी, एंड देन इसके लिए जो बचा हुआ है इसके लिए आप दोबारा रिकर्सिव कॉल करो। एस मतलब रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉल्व एक फंक्शन होगा मान लो, यहाँ से दोबारा से रिकर्सिव कॉल करो एस टू पे, ठीक है। ये क्या है कि आपने एक सब स्ट्रिंग बना ली, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट थी और उसकी लेंथ क्या थी, तीन थी, राइट, और यहाँ पे आपने दोबारा रिकर्सिव कॉल लगा ली तीन से, इंडेक्स तीन पे। ये क्या है, एक सब स्ट्रिंग बन गई, जीरो से लेकर चार तक की जो भी सब स्ट्रिंग बनेगी, एंड यहाँ पे आपने रिकर्सिव कॉल लगा ली इंडेक्स फोर पे। ये क्या है, यहाँ जीरो से लेकर पाँच तक की बन गई, एंड आपने रिकर्सिव कॉल लगा ली इंडेक्स फाइव पे। अब बताओ इस वाला केस बताओ, ये इंडेक्स फाइव पे जब रिकर्सिव कॉल है तो कोई इंडेक्स बचा क्या, मेरा नहीं बचा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या रिटर्न करेगा, ये जीरो रिटर्न करेगा। बेसिकली ये क्या होगा, हमारा बेस कंडीशन होगा रिकर्सिव कॉल की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मोटा मोटा क्या समझ आ रहा है, अगर मैं सॉल्व आई पर हूँ तो मुझे सॉल्व आई से क्या करना पड़ेगा, पहले एक लेंथ की सब स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने बता रखा है कि एक लेंथ की ये सब स्ट्रिंग है, ये बेसिक लेंथ बता रहा है, और ये बता रहा है सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट है, तो आई से सब स्ट्रिंग स्टार्ट है और वन पे खत्म है। तो ऐसे करके मेरी एक सब स्ट्रिंग बनेगी। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा इस सब स्ट्रिंग को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। तो ये मैंने ऑप्स करके मान लो कोई फंक्शन होगा, ठीक है, इसमें मैं ये सब स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूँ और मैं पता लगाना पा रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे लगेंगे, ठीक है, प्लस एक यहाँ पे आपने ये रिकर्सिव कॉल कर ली। समझ आया नहीं आया, ये चीज़ अगर समझ आई तो बात बन जाएगी। मतलब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ए बी को कन्वर्ट करने के लिए कितना फंक्शन, कितना ऑपरेशन लगेंगे, प्लस सी डी एफ को सॉल्व करने के लिए, मतलब बेसिक सी डी एफ क्या है, एक रिकर्सिव कॉल है, इसे सॉल्व करने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे, दोनों को प्लस कर दो, बहुत सिंपल है। समझ आई नहीं आई बात, ठीक है। हमने क्वेश्चन को एक स्टेप से थोड़ा सा तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर दी और यहाँ पे ये छोटा छोटा कर दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई, अगर मैं सॉल्व आई को सॉल्व करना सीख गया तो सॉल्व आई प्लस वन आई प्लस टू ये सब सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे बस एक पीस है जो मेरा अभी बनानी है, कौन सा पीस है ये, कि अगर एक आपको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी तो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे निकालोगे, है ना, ये प्लस वाला पार्ट ही तो नहीं पता मुझे, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं, ठीक है, अगला पार्ट है। तो कहानी क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है S1 S2, आपको S1 से S2 में कन्वर्ट करना है और आपको पता लगाना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन पता लगाने हैं। कहानी क्या है कि पर अब आपकी जो स्ट्रिंग S1 है ना, अब आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, पहले आप डिवाइड कर सकते थे, अब आप डिवाइड नहीं कर सकते, अब ये फिक्स है ना, राइट। यहाँ पे देखो ये ए बी मैंने फिक्स कर दी, ए बी सी मैंने फिक्स कर दी, अब ये फिक्स हो चुकी है, आप इसे डिवाइड नहीं करोगे दोबारा, कैसे पता करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। एक बार अगर मैंने ये निकाल दिया, अगर मैंने ये वाला फंक्शन अगर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया तो क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मान लो आपके पास एक सब स्ट्रिंग थी ए बी सी, आपको कन्वर्ट करना है सी ए बी में कन्वर्ट करना है। आपके पास तीन ऑपरेशन है, रिप्लेस, स्वैप और रिवर्स। आपको समझ आ रहा होगा यार, सबसे ईजी जो तरीका है वो रिप्लेस वाला तरीका सबसे ईजी है। कैसे, आप इन दो वेरिएबल ले लो, है ना, रिप्लेस वाला तरीका तो बहुत ईजी है रिप्लेस वाला निकालने के लिए। एक यहाँ पे लो, एक यहाँ ले लो, आई ले लो, जे ले लो, और लूप चलाओ,
ठीक है, जहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, सेम आ रहे हैं वहाँ पे काउंट मत करो, जहाँ पे डिफरेंट आ रहा है वहाँ पे काउंट करो, तो वहाँ से आपको रिप्लेस का बहुत ईजिली पता चल जाएगा। स्वैप और रिवर्स, इन दोनों का थोड़ा सा तरीका थोड़ा अलग है। दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले रिवर्स के बारे में सोचते हैं कि यार रिवर्स को कैसे करेंगे। ठीक है, इन दोनों का तरीका थोड़ा अलग है, इनको सोचते हैं इनके लिए कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, रिवर्स का सोचो पहले। तो मान लो अभी आपकी स्ट्रिंग थी S1। ठीक है, अभी आप S1 पे कोई सी भी S1 है, आपको कन्वर्ट करना है S2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले आप रिवर्स के बारे में सोचो। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन है, या तो S1 को आप रिवर्स करो या तो रिवर्स मत करो। ठीक है, अगर आपने S1 को रिवर्स नहीं किया तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे, रिप्लेस और स्वैप। ठीक है, तो आपको S1 से S2 पे जाना पड़ेगा यूजिंग ओनली रिप्लेस प्लस स्वैप। ये ऑप्शन 1 लिया मैंने, ये ऑप्शन 1 है जब मैं रिवर्स का यूज नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ मैंने रिप्लेस प्लस स्वैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दोनों ही ऑपरेशन यूज करने हैं। ये बस मैंने ये लिखा हुआ है कि आपके पास सिर्फ दो चॉइस है, रिप्लेस और स्वैप की। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। ओके, आपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। आपने अगर स्ट्रिंग को रिवर्स किया तो S1 को अगर आप रिवर्स करोगे तो कोई नई स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, राइट। ABC को आपने रिवर्स किया तो क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी, CBA, कोई नई स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब रिवर्स तो आप एक ही बार करोगे, सब स्ट्रिंग को बार बार तो करोगे नहीं। अगर आपने दोबारा रिवर्स करा तो दोबारा वापस आ जाएगी, तो रिवर्स तो आप बार बार करोगे नहीं, तो सिर्फ एक ही बार रिवर्स करोगे। तो ऑप्शन 1 था, अगर आपने रिवर्स यूज नहीं किया तो आपके सिर्फ ये दो ऑप्शन है। ऑप्शन 2, अगर आपने रिवर्स यूज किया, अगर आपने रिवर्स यूज किया, ठीक है, तो S1 डैश में कन्वर्ट हो गई, एंड देन S1 डैश से आपको कहाँ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, S2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग ओनली टू ऑपरेशन, रिप्लेस प्लस स्वैप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि अगर मैंने ऐसा कुछ बना दूँ, ऐसा कोई फंक्शन बना दूँ जो S1 को S2 में कन्वर्ट कर दे यूजिंग ओनली टू ऑपरेशन, रिप्लेस एंड स्वैप, तो रिवर्स वाली कहानी तो वैसे सॉल्व हो जाएगी। रिवर्स को मुझे ऐसे अकेले सोचना नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने वही लिखी कि ABC है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो रिवर्स करो या तो रिवर्स मत करो। अगर आपने रिवर्स किया तो आपने CBA बना दिया, देन आपको CBA को कन्वर्ट करने का CAB में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग रिप्लेस प्लस स्वैप। ठीक है, या अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो आप ABC को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, CAB में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग रिप्लेस एंड स्वैप। ठीक है, समझ आई नहीं आई? तो कहानी क्या है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ईजी है कि S1 को आपने S2 में कन्वर्ट किया यूजिंग रिप्लेस एंड स्वैप, तो कितना ऑपरेशन लगे, OP1 नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रहे हैं। अगर आपने इसे रिवर्स किया होता तो एक ऑपरेशन तो यहाँ पे लग जाता, देन S1 डैश से S2 डैश तक जाने में कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, ऑप्शन 2 मान लो इतने ऑपरेशन लग रहे हैं, OP2 ऑपरेशन लग रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, या तो ये वाला तरीका, पहला वाला तरीका मतलब OP1, या दूसरा वाला तरीका मतलब रिवर्स करा आपने तो एक ऑपरेशन रिवर्स का, और दूसरा रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग आएगी उसमें से आपने रिप्लेस प्लस स्वैप किया, दूसरा तरीका OP2। तो इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा, है ना, वो आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब वो आपका आंसर होगा कि S1 को S2 में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने चाहिए होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन पता लगाया कि S1 को अगर आपको S2 में कन्वर्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, मिनिमम ऑफ OP1 एंड 1 प्लस OP2। OP1 OP2 क्या है बताओ, OP1 OP2 क्या है? OP1 है कि अगर आपको S1 को S2 में कन्वर्ट करना है यूजिंग रिप्लेस प्लस स्वैप, प्लस लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत होना, प्लस मतलब आपके दो ही ऑप्शन है, रिप्लेस एंड स्वैप लिख ले दो, चलो एंड लिख ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिप्लेस एंड स्वैप, S1 को एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है यूजिंग रिप्लेस एंड स्वैप, ओनली दीज टू ऑपरेशन। तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको मिनिमम करने पड़ेंगे, तो वो ये पता रखा है। समझ आई बात नहीं आई? ठीक है, थोड़ा सा इसका कोड देखते हैं। हमारा क्या चीज़ पेंडिंग है, हमारा ये OP1 निकालना, OP2 निकालना, बस ये दो चीज़ हमारी पेंडिंग है। बाकी हमने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर चुके हैं लगभग। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, या एक बार ये देख लो, रिकर्सिव वे तरीका ही देख लो कि हमने जो अभी तक करा क्या करा। सॉल्व आई था, मैंने बताया था ऐसे से कर लो, प्लस जो मैंने क्या बताया था दूसरा बार मैंने बताया था कि उस फंक्शन को कैसे करना है, उस सबस्ट्रिंग को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने बता दिया। उस सबस्ट्रिंग को सॉल्व करने के लिए आप कैसे निकालो, मिनिमम ऑफ OP1 प्लस 1 प्लस OP2 करो। ठीक है, थोड़ा सा कोड देखते हैं, यहाँ तक जहाँ तक हमने समझे हैं वहाँ तक कोड देखते हैं, तब आपको चीज़ समझ आ जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने हैं, दो स्ट्रिंग है word1 word2। ठीक है, आपने एक DP एरे ले ली, मुझे पता है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने DP एरे ले ली। एक मैंने DFS कॉल कर ली, एंड कहाँ से इंडेक्स चालू करूँगा, 0 से इंडेक्स में चालू करूँगा। ठीक है, ओके, ये DFS कॉल है, ये इंडेक्स आई की कहानी है। तो ये मेरा बेस केस हो गया, ठीक है, ये मेमोराइजेशन वाला केस हो गया,
ये मिनिमम ऑपरेशन मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है कि लेंथ क्या है, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, ऐसे ऐसे करके करना है और उसकी सब स्ट्रिंग में से तोड़ना है। तो मैंने वही लिया, तो मैंने जे ले लिया फ्रॉम जे इक्वल टू आई जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैंने दो स्ट्रिंग बनाई S1 और S2, है ना। सिंपल S1 जो मैंने बना दी कैसे बनाई कि आई से स्टार्ट होगी और उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी की 1 लेंथ होगी, 2 लेंथ होगी, है ना। तो वही यही बता रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल एक फोर लूप भी ले सकते थे लेंथ वाला, लेंथ इक्वल टू 1 से 2 लेके थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ता पर हो जाता है ना, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आई एस वो ज़्यादा सही पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आप दो वैसे कर लो। देन आपको ऑपरेशन 1 मैंने फाइंड आउट किया कि इस S1 को S2 में कन्वर्ट करना है। बहुत ध्यान समझो, ये काउंट ऑप्स क्या है। काउंट ऑप्स मेरा एक फंक्शन है जो ये बता रहा है कि S1 को S2 में कन्वर्ट करना है यूजिंग ओनली रिप्लेस एंड स्वैप। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे, OP1 लगेगा। अगर आपने रिवर्स करा, ये सेकंड केस है, केस 2, अगर आपने रिवर्स कर दिया तो S1 आपकी रिवर्स हो गई। तो अब आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा, बताओ OP2 क्या होगा, S1 को S2 में कन्वर्ट करना है यूजिंग रिप्लेस एंड स्वैप। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, OP2 हो गया। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का आप निकालो। रिमेनिंग पार्ट मतलब जो रिकर्सिव कॉल है कि मतलब आपने जे के लिए सॉल्व कर दिया, देन J+1 के लिए सॉल्व करना है ना, उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे I+1 I+2 I+3 करा था वही है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ से ले चलोगे तो थोड़ा और ज़्यादा इजी तुम्हें पड़ जाएगा समझने के लिए। ठीक है, वही J+1 J+2 ऐसे करते हुए यहाँ पे कहानी चलेगी। डन। एट द एंड मिनिमम ऑपरेशन क्या होगा मेरा, रिमेनिंग पार्ट प्लस मिनिमम ऑफ OP1 प्लस 1 प्लस OP2, जो मैंने भी समझाया था, सेम टू सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मेमोराइजेशन में से सेव कर दे रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ मिनिमम ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा पार्ट मिसिंग है यहाँ पे, काउंट ऑपरेशन वाला। ठीक है, कि आपको S1 को S2 में कन्वर्ट करना है यूजिंग रिप्लेस एंड स्वैप। ठीक, कैसे करेंगे, ठीक है देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, S1 को कन्वर्ट करना है S2 में यूजिंग रिप्लेस एंड स्वैप। ठीक है, कैसे करेंगे, रिप्लेस की कहानी मैंने बताई, बहुत ईजी है रिप्लेस। तो स्वैप वाली कहानी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, पर थोड़ा सोचो कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना। ये आपकी S1 थी, ये आपकी S2 थी। ठीक है, अब मुझे ए को बी में बनाना है। ठीक है, एक एक करके मान लो अभी मैं इस इंडेक्स पे हूँ। ठीक है, अभी मुझे ए को बी में बनाना है, तो कैसे करूँगा, ए को बी में बनाऊंगा तो डायरेक्टली एक रिप्लेस वाला ऑपरेशन लगा दूंगा। तो मैंने क्या करा, ए को, बहुत ध्यान से, मैंने ए को बी में बना दिया। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा हूँ कहीं पे कि मैंने ए को बी में रिप्लेस करा। मैंने कहा ओके भाई चलो आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा यार बी और ए ये वापस दोनों के दोनों जो हैं सेम नहीं है, तो मतलब मुझे बी को वापस किस में रिप्लेस करना पड़ेगा, ए में रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं रिप्लेस वाला सोचूं तो बी को मुझे ए में रिप्लेस करना पड़ेगा। बट रिप्लेस करने से पहले आप ये सोचो, क्या आपने कभी ए को बी में रिप्लेस करा है क्या पहले, हाँ भाई मैंने ए को बी में रिप्लेस करा, तो आपको दोबारा रिप्लेस करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं आई समझ, कहानी क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान समझना कि देखो स्वैप क्या कहता है, स्वैप कहता है, स्वैप ऑपरेशन ये कह रहा है कि इन दो की पोजीशन स्वैप कर दो। मतलब आपको, मतलब मान लो, इसका मतलब यह है कि मान लो यहाँ पे कोई कभी सी होता है, लेट अज्यूम यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे है। स्वैप क्या कह रहा है कि ए को बी में रिप्लेस करा और बाद में आपको जरूरत पड़ रही है बी को ए में रिप्लेस करने की। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो इसका मतलब आपको स्वैप ऑपरेशन करना है, समझ रहे हो। मतलब अगर आपको अभी C1 करेक्ट, अभी मान लो अभी आपने C1 को C2 में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग में कभी आपको C2 को वापस C1 में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आप दो ऑपरेशन मत करो, इसे आप एक सिंगल ऑपरेशन में कर सकते हो स्वैप से। समझ आई, बात नहीं आई, लास्ट चीज समझो, दोबारा समझ लेते अगर आपको नहीं समझ आई। मान लो दो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है X1, यहाँ पे करेक्टर X2, ठीक है, और यहाँ X2 यहाँ X1 है। ठीक है, सिंपल तरीका क्या हो सकता है, देखो मुझे मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, अभी सिर्फ स्वैप के बारे में सोचो। अगर आप रिप्लेस से जाओगे तो X1 को X2 में कन्वर्ट करोगे तो एक ऑपरेशन यहाँ पे जाएगा, है ना। अगर आपने रिप्लेस किया तो X1 को X2 में करोगे, X2 को X1 में करोगे, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन चाहिए होंगे अगर आपने रिप्लेस ही किया सिर्फ। बट आप इसे बहुत ऑप्टिमल कर सकते हो यूजिंग स्वैप। स्वैप से कैसे कर सकते हो कि इन दो की पोजीशन स्वैप कर लो, यहाँ पे X2 आ गया, यहाँ पे X1 आ गया, देखो मैच कर गया नहीं कर गया। तो ये स्वैप वाली पोजीशन मुझे पहचानूंगा कैसे, मैं पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि देखो अभी अगर मुझे X1 को X2 में कन्वर्ट करना पड़ रहा है और इन फ्यूचर मुझे X2 को X1 में कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना। अगर मैंने X1 से X2 में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूं और इन फ्यूचर मुझे अगर X2 से X1 में कन्वर्ट करना पड़ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये तो स्वैप है, मैं दो बार से काउंट नहीं करूंगा, मतलब मैं नीचे वाला काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी कि यार ये स्वैप में कर चुका हूँ, मतलब ये रिप्लेस में कर चुका हूँ। एग्जाम्पल समझ सकती है, समझ आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान समझो, मैं इस वाले इंडेक्स पर हूँ, तो अभी मुझे इस ए को सी के बराबर बनाना, तो ए को मैंने सी बना दिया, तो यहाँ कहीं लिख लो यार मुझे ए को सी बना दिया। ठीक है, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे कभी सी को ए बनाना पड़े तो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई सी को ए अगर मुझे बनाना पड़ रहा है तो इसका मतलब
कि ये स्वैप ऑपरेशन है, मुझे दोबारा से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई? आगे बढ़ा मैं थोड़ा। देखो मुझे बी को डी बनाना है, मुझे बी को डी बनाना, तो मैं चेक करूँ क्या मैंने डी को बी बना रखा ऑलरेडी। भाई मैंने डी को बी कभी नहीं बनाया, तो इसे हटा दो, इसके जगह डी बना दो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई मैं बी को डी बना चुका हूँ। आगे बढ़ो। तो दो ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, ठीक है। जब मैं काट रहा हूँ मतलब दो ऑपरेशन मैं कर चुका हूँ। यहाँ आओ, ये कह रहे सी को ए, कह रहे सी को ए से रिप्लेस कर दो, ठीक है। बट पहले चेक करो क्या मैंने ए को सी से रिप्लेस करा हुआ है पहले। हाँ भाई मैंने तो ए को सी से रिप्लेस करा हुआ है, मतलब मुझे दोबारा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं स्वैप से भी कर सकता हूँ, ये मैं स्वैप से भी कर सकता हूँ। मतलब ये वाला जो ऑपरेशन है इसे दोबारा काउंट मत करो, ठीक है। स्वैप में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ से हटा दो कि ये मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, ठीक है। समझ आ रही बात? थोड़ा आगे बढ़ा यहाँ पे। डी को बी में, डी को बी में डायरेक्टली रिप्लेस करने डी को बी में डायरेक्टली रिप्लेस करने से पहले चेक कर लो कि क्या बी को डी में रिप्लेस कर चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ मैं कर चुका हूँ, मतलब मुझे दोबारा से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली से स्वैप कर सकता हूँ। कुछ समझ आई बात? नहीं आई? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको x1 को कन्वर्ट कर रहा है x2 में, ठीक है, अगर आपने x1 को x2 में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, और इन फ्यूचर अगर आपने x2 को वापस x1 को आपने सॉरी इधर मैं ढंग से लिखता हूँ इसे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग में यहाँ पे अगर a है, यहाँ मान लो b है, यहाँ b है, यहाँ a है, तो सिंपल तरीका क्या है, इसे स्वैप कर लो। बट स्वैप कैसे पता चलेगा कि अगर आप अभी आपने a को b से रिप्लेस किया ना, देखो a की जगह b डाला, a को आपने रिप्लेस करा b से, और इन फ्यूचर आपको कभी b को a से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे उल्टा जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आप वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन काउंट करो ही मत, क्योंकि ये स्वैप में हो जाएगा, आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। समझ आई? तो कैसे करेंगे, मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं स्टोर करवानी है कि आपने ये चीज करी, ये ऑपरेशन ऑलरेडी सॉल्व करा है या नहीं करा है, कि ए से बी में आपने सॉल्व करा है या नहीं करा है। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, एक 2D अरे लेनी पड़ेगी, है ना, 26x26 की, जो बेसिकली ये बताएगा कि बी से ए, मान लो अगर यहाँ पे वैल्यू एक, मान लो एक है, तो इसका मतलब आपने बी से ए में आपने रिप्लेस करा है, कितनी बार रिप्लेस किया, एक बार रिप्लेस किया। बस बेसिकली ये बस इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा था, ठीक है। कोड देखते हैं, ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस ये काउंट ऑप्स वाला फंक्शन था जो मेरा बचा हुआ था, इसे देखते हैं, काउंट ऑप्स वाला मेरा फंक्शन, ठीक है। S1 को S2 में करना है यूजिंग रिप्लेस और स्वैप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, S1 थी S2 थी, तो मैंने एक 26x26 की मैंने 2D एरे बना ली। इनिशियल ऑपरेशन मेरे 0 है। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो भाई तब तो मुझे कुछ करना नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो तब दो केस हो सकते हैं, या तो रिप्लेस या तो स्वैप। समझ आ रहे हो ना? या तो रिप्लेस या तो स्वैप। स्वैप कब होगा, जब आप चेक करो कि S2 से S1 वाला जो मैं उल्टा वाला है, उल्टा वाला क्या ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, मतलब सेव वाले में उल्टा वाला चेक करो, मतलब उल्टा वाला मतलब S2 माइनस S1, जो भी S2 और S1 वाला है, सॉरी माइनस नहीं, S2 से S1, मतलब जो भी S2 का जो भी इंडेक्स है S2i एंड S1i, क्या मैं इसका उल्टा काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेव में मैं वही स्टोर कर रहा हूँ, क्या मैं कर चुका हूँ? अगर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसका मतलब मुझे दोबारा से अपना ऑपरेशन काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली स्वैप ऑपरेशन, ये कुछ नहीं, ये क्या है, स्वैप ऑपरेशन हुआ, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब मैंने अभी तक ऐसा कोई ऑपरेशन करा ही नहीं है, तो इसका मतलब आप अपना ऑपरेशन प्लस प्लस कर दो और यहाँ पे आप स्टोर कर लो कि भाई मैंने S1i से S2i में ऑपरेशन करा हुआ है, रिप्लेस ऑपरेशन करा हुआ है, कि S1i से S2i में रिप्लेस ऑपरेशन करा हुआ है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई S2i से S1i में जाना चाहे तो मैं डायरेक्टली सेव वाले में चेक कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे दोबारा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।